समाज सेवी और इनकी जो खूबी मुझे पता लगी, जैसे अभी मुझे ताज्जुब भी हुआ कि 39 बरस हुए मेघराज सिंह जी की शहादत को। कुछ भी परिस्थिति रही होगी, लेकिन उनकी शहादत को अलंकृत करने का काम किसी ने किया, और ये बीड़ा शहीदों की शहादत को अलंकृत करने का किसी ने उठाया। उनका नाम प्रेम सिंह जी बाजोर है, जिन्होंने 1300 से भी ज्यादा शहीदों की मूर्तियां बनाने का एक बीड़ा उठाया है। हमारे बीच में मेरे साथ जयपुर से पधारे चोमू के विधायक भाई रामलाल जी, आदरणीय अभिमन्यु जी, भाई सुभाष जी, उप जिला प्रमुख भाई सतबीर जी, जिला प्रमुख हर्षिणी जी, और मंच पर बहुत सारे हमारे लोग विराजे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी सहित सब लोगों का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, ये भारत की धरती अनूठी है, और अनूठी इसलिए कि दुनिया के तमाम देश आप लोग देखते हो, सुनते हो। अब तो अखबार से भी आगे बढ़ गए, सोशल मीडिया भी आ गया, टीवी भी आ गया, खबरें भी सुनते थे। इसलिए इस अनूठी धरती को पूरी दुनिया इसकी ताकत को मानती है। उसको मानने का बड़ा कारण यहाँ चर्चा चल रही थी, क्योंकि अपने यहाँ राजनीति खून में है, रग रग में है। महाराणा प्रताप से लेकर राजा सूरजमल तक कि मुगलों से लोहा लेना और अंग्रेजों को खदेड़ देना, ये हमारे पुरखों की विरासत रही है, और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया। इस राजस्थान की वीर भूमि के शेखावाटी अंचल के तमाम वो लोग जो जाति, पंथ, मजहब इससे ऊपर उठकर यहाँ का किसान जब सीमा पर जब हल चलाता है खेत में, उसका पसीना गिरता है, तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई सीमा पर जब लड़ता है, तो भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। सीमा पर खून बहाने का यदि कोई रिकॉर्ड देखे, मुकाबला करे, तो ये शेखावाटी की धरती निश्चित रूप से दुनिया में सिरमौर बनेगी। कितने शहीद दिए, कितने सैनिक दिए, और आज वो सारे सैनिक आज भारत की ताकत बनकर खड़े हैं। इसलिए शहीद मेघराज सिंह जी जैसे लोग उस जमाने में 1982 में आतंकवादियों से लोहा लेकर इस भारत के उन आतंकवादियों को उस समय जवाब दिया, और इनकी शहादत को आज आप सब लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, प्रेम सिंह जी से लेकर तमाम लोगों ने जो अलंकरण का काम किया है, मैं अभिभूत और आपको साधुवाद देता हूं। क्योंकि ये केवल मूर्ति नहीं है मेघराज सिंह जी, और ठीक करे थे प्रेम सिंह जी, इनकी भावना यही थी कि ये केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये नई पीढ़ी के नए लोगों के लिए प्रेरणा का काम बनेगी कि इस गांव में, इस भूमि पर ऐसे लोग भी हुए थे जिन्होंने अपने इस मां भारती के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इतिहास में लिखी गई बातें कुछ तोड़ी मरोड़ी जाए, लेकिन मुझे फक्र है कि इस भारत की धरती पर एक ऐसे लाल पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कारगिल युद्ध के बाद ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान के फौजियों को शहादत को उनको मान सम्मान के साथ उनके गांव लाया जाएगा। आप देखते थे कारगिल की जब शहादत हुई थी, किस तरीके से गांव गांव से लोग उमड़ते थे और उन शहीदों का सम्मान करते थे, उनका इस तरीके से अलंकरण करते थे, उससे पीढ़ियां सबक लेती हैं। नौजवान भाइयों और किसान सरदारों, आप लोग और हम गर्व कर सकते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 1980 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाना और उस अंतरिक्ष यात्री के जिसके जीवन का था पता नहीं हो, उस समय की प्रधानमंत्री ने पूछा कि उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा कि दुनिया कैसी दिखती है। उस अंतरिक्ष यात्री ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस व्यक्ति के जीवन का पता नहीं हो, लेकिन उसके दिमाग में, मस्तिष्क में हिंदुस्तान बसता है। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति हुए, उनका जब नामांकन तय हुआ राष्ट्रपति के लिए, तो पूछा कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि भारत की धरती पर पैदा होना ये सबसे शुभ मुहूर्त है, इसलिए किसी भी मुहूर्त पर मैं नामांकन कर सकता हूं। नौजवान भाइयों, किसान सरदारों, मातृशक्ति, मेरी शहादत हो जाए, लेकिन उनकी शहादत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और मैं आज गौरवान्वित हूं। बेशक मैं राजनीति का आदमी हूं,
लेकिन मैं समाज का भी व्यक्ति हूं और मुझे फक्र है कि शेखावाटी की धरती ने बेशक उन लालों ने अपने खून से उन कश्मीर की घाटियों को शहादत से लाल कर दिया होगा, लेकिन धारा 370 खत्म हुई है तो उन शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि के तौर पर ही खत्म हुई है। पर आज आप सब लोग देखते हो, हम और आप कब चर्चा करते थे, हमारे जवान शहीद होते थे और सबके मन में पीड़ा थी कि ये सिलसिला कब रुकेगा, कब इन आतंकवादियों के हाथों हमारे जवान मारे जाएंगे। वहां तिरंगा फहराना गुनाह था मित्रों। भारत का तिरंगा, भारत के मान सम्मान का तिरंगा, अपने भारत की धरती पर तिरंगा नहीं फहराया जाए। लेकिन आप सब ने देखा होगा कि उन शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं गई, उस आतंकवाद की छाती पर तिरंगा गाड़ कर भारत के नौजवानों ने दिखाया। और इसलिए ये भारत के नौजवानों की ताकत थी, शहीदों की ताकत है, उन सैनिकों की ताकत है जिसके बूते पर ये पूरी धरती अन्नपूर्णा भी बनती है और ये मां भारती इसी ताकत के साथ खड़ी है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, दुनिया कितनी चर्चा करेगी, कितना देश को कमजोर करने की बात करेगी, कितना समाज को तोड़ने की बात करेगी, लेकिन फिर भी इस भारत की धरती में वो ताकत है, ये भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। 2022 ये हिंदुस्तान के 75 वर्ष होंगे आजादी के। ये तो कोरोना आ गया बीच में, नहीं तो लोग इस बात की भी दुनिया के लोग शर्त लगाने लग गए थे कि ये भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, भारत में इतनी एकजुटता क्यों है, भारत का किसान इतना मजबूत क्यों है कि जो परिस्थितियों के सामने समस्याओं की छाती को चीर कर लड़ने की किसमें हिम्मत है, तो राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान में। और इतनी बड़ी भारत की सेना, भले लोग चीन का जिक्र करते होंगे, लेकिन जब मैदान में आएंगे तो आज भारत की सेना में वो ताकत है जो दुश्मन को जवाब देने का पूरी हिम्मत और हौसला रखता है। इसलिए दुनिया की निगाह थी, कोरोना आया, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में भी दुनिया ने देखा ये भारत अनूठा देश है। इतनी बड़ी बीमारी को भी 135 करोड़ के लोगों का देश झेल गया, अमेरिका और यूरोप बिखर गए, लेकिन हिंदुस्तान पूरी मजबूती से खड़ा रहा। लोग कहते थे टीका आएगा कि नहीं आएगा, वैसे तो दुनिया में यह भी उदाहरण है कि टीका लगाने में चाहे पोलियो का हो चाहे चेचक का हो, इस टीके की सफलता भी भारत ने हासिल की। लेकिन लोगों को लगता था कोरोना का टीका नहीं आएगा। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक और बड़े देश वो रिसर्च करते थे, होड़ लगी हुई थी, लेकिन आपको खुशी होगी कि हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों में वो ताकत है कि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया जिसने 3 करोड़ लोगों को टीके लगाने की शुरुआत कर दी। ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की ताकत। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम लोग कम। आज मैं गौरवान्वित हूं इस शेखावाटी की धरती के उस डाडा फतेहपुरा के अमर शहीद मेघराज सिंह जी के इस मूर्ति के अनावरण में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हम देवी देवताओं को धोखते हैं, लोक देवताओं को धोखते हैं, पर वास्तव में ये वही है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मुझे लगता है कि ये भी किसी मेले से कम नहीं। आज जो आप लोग आए हो उस शहीद को सम्मान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, तो मैं तो खुद गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मुझे सौभाग्य मिला उनके चरणों में नमन करने का। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं कि कितना कष्ट सहा होगा, 40 बरस कितना लंबा अरसा होगा। उस याद को मन में रखे, और अभी भी देख रहा था आंसू तो आ रहे थे, लेकिन इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। ये वो आंसू हैं जो किसी शहीद की शहादत पर इसलिए बरसाए जाते हैं कि भले ही आपने कष्ट सहा होगा, परिवार ने सहा होगा, और मैं यही कह रहा था कि वो शहीद हुए हैं। ये गौरव आपके परिवार को मिला, हर किसी परिवार को, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। वो बेशक शहीद हो गए, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन नई पीढ़ी के लिए वो एक दीप जलाकर चले गए कि डाडा फतेहपुरा की धरती का पैदा हुआ कोई लाल भारत की सीमा की रक्षा कर सकता है। और इसलिए आप सौभाग्यशाली, आपसे कोई ईर्ष्या कर सकता है कि आज जिस तरीके का महिमा मंडल, लोग मौत तो मरते, पैदा भी होते और मरते भी, लेकिन इस बात पर ईर्ष्या कोई कर सकता है कि मौत हो तो शहीद मेघराज सिंह जी जैसी, कि जिस मौत को पूरी दुनिया सलाम करे। और इसलिए मैं एक बार फिर से आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूं, और आप सब लोगों ने उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी, आप सबका भी मैं सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।